एक मिनट रुकना, दिख रहा है? चल, उसके बाद हम देखा था वर्ड इक्वेशन क्या होता है। जब केमिकल इक्वेशन का केमिकल रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद केमिकल इक्वेशन बोलते हैं जब हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, ये वाला यहाँ पे, ये, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन था। ये बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी जो रिएक्शन होता है वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। मतलब रिएक्टेंट का मास जितना होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए, तभी वो सही होगा रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग के लिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड देखे थे, याद है? हीट एंड ट्रायल मेथड, ये C+O2, ये था ना, इस तरह से बैलेंस करते थे इसको, इस तरह से। इसमें कितना बैलेंसिंग हो रहा है ये बता दो। हाँ हाँ। उसके बाद, हाँ उसके बाद चलो अब देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिख लो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर ये हो गया था। कॉम्बिनेशन वाला हो गया था। अब हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये नाम से ही दिख रहा है डिकम्पोज, मतलब ये टूट रहा है। देखो कॉम्बिनेशन क्या मतलब है, यहाँ से देखो कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन हो रहा है। देखो ये दोनों मिलके बन रहा है ना, तीसरा, देखो इस वाले केस में H2 + Cl2 2HCl, ये देखो। हाँ, देखो ये क्या होगा, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो एक ही बनेगा। हाँ, CO2 वाले केस में भी वही हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बन रहा था CO2। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड के केस में भी हो जाता, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन के मिलके बना रहा था NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब जो दूसरा है ये है डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होगा कि इसी का उल्टा है, इसमें क्या हो रहा था, कंबाइन हो रहा था, कंबाइन होके दो या दो से रिएक्टेंट कंबाइन होके बन रहा था। और इस वाले केस में होगा कि डिकम्पोज होगा, एक बड़ा सा जो मॉलिक्यूल होगा वो टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, छोटा बन जाएगा, हाँ हो जाएगा। हाँ, जैसे कि देखो इसमें क्या होता है उसके बाद डिकम्पोजिशन, ए सिंगल रिएक्टेंट, देखो यहाँ पे ये इसका है एग्जांपल, ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट। इसमें एक ही टूट के और दो से अधिक, दो या दो से अधिक बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, ये था, इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। इसको गर्म करने के बाद, हीट देने के बाद क्या हुआ, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ और इसमें मरकरी और मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा इसमें। मुर्गी क्यों बना है ना। हाँ, देखो ये पूरा पहले ये क्या था, एक कंपाउंड था, बड़ा कंपाउंड, ये टूटा छोटे छोटे दो कंपाउंड में, ठीक है। और उसके बाद ये था थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HCO। इस वाले में क्या होता है, देखो यहाँ से ये दोनों टूट गए, H2O2 टूट के जब सनलाइट पड़ा तो ये क्या होगा, O2 बाहर निकल गया और यहाँ से H2O2 बन गया, ठीक है। उसके बाद है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिकम्पोजिशन ऑफ H2O भी बोलते हैं इसको। इसका एग्जांपल एक और देख सकते हो, देखो इसका एग्जांपल डिकम्पोजिशन का, ये देखो CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। और इससे बनता है सी CaO+CO2। देखो ये एक टूट के दो बन गया ना, दो या दो से अधिक बन जाएगा। इस तरह से क्या होता है, डिकम्पोजिशन वाले में एक बड़ा जो मॉलिक्यूल होता है या फिर बड़ा कंपाउंड जो होता है टूट करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल होता है उसमें ये
डिवाइड हो जाता है। जैसे इसमें क्या था, इसमें कैल्शियम था, कार्बन था और ऑक्सीजन था, तो इससे ये टूटा, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, तो इससे क्या बन गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, कार्बन बना और यहाँ से ऑक्सीजन गैस भी निकला। तो ये एग्जांपल लिख लो, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन का। डिकम्पोजिशन का, डिकम्पोजिशन समझ में है। इसमें क्या होगा, टूट बड़ा मॉलिक्यूल जो होगा वो टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया वो एग्जांपल। हाँ और एग्जांपल ये भी लिख लो उसको, ये वाला, ये वाला भी लिख लो। कौन सा सर? ये वाला भी लिख लो, ये फिगर बना लो। मरकरी ये, वाला। हाँ मरकरी ऑक्साइड है और इससे ये मरकरी बना, ठीक है। हेलो, एक सेकेंड सर, बना रहा हूँ। हो गया ये। हाँ सर, हो गया। एक मिनट रुकना, ठीक है। देखो इसमें और अच्छे से दिया हुआ है। देखो ये है, इससे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन था और इसके बाद था ये, देखो ये डिकम्पोजिशन का है, ये दोनों एग्जांपल। ये वाला बताए ही थे, CaCO3 बन CaO वाला, सी, इसी को बोलते हैं क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको, जो चूना बोलते, चूना हम लोग जो खरीद के लाते हैं ना, ये लाइम स्टोन है और ये क्विक लाइम है। ठीक है, तो ये किसका किसका एग्जांपल है, ये डिकम्पोजिशन का। ठीक है, ठीक है, आगे चले तीसरे टाइप से चले। ये दूसरा समझ में है। डिकम्पोजिशन वाले में क्या होगा कि जो भी बड़ा बड़ा जो मॉलिक्यूल है वो टूट के छोटे छोटे में डिवाइड हो जाएगा। ओके, आगे चले। जैसे ये है, देखो ये क्या है, लीड नाइट्रेट है। लीड नाइट्रेट से लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना और ऑक्सीजन ऑक्साइड बना। ये सब एक बार रिएक्शन तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शन है और इसमें एक दो एग्जांपल याद रख लेना। जैसे ये वाला सिंपल वाला, जैसे CaCO3 है, देखो यहाँ
ये CaCO3 है तो CaO बना और CO2। ये हाँ ये आसान है डिकम्पोजिशन का। और एक ये वाला भी आसान है, ये है फेरस ऑक्साइड, बताया ना, आयरन आयरन को हमेशा फेरस बोलते हैं, तो ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट हीट इस पे अप्लाई करने पे क्या हुआ, ये फेरिक ऑक्साइड बना, Fe2O3 बना, ये जो कि सॉलिड होता है, और SO2 बना, सल्फर ऑक्साइड बना, और SO3 बना। SO3। हाँ ये दोनों गैस बनता है इस तरह से। ये देखो ये टूट के ही बन रहा है ना, छोटा छोटा बन रहा है, ठीक है, छोटा छोटा प्रोडक्ट, एक बड़ा प्रोडक्ट बन के छोटा छोटा टूट के छोटा छोटा प्रोडक्ट बनता है। अब जो तीसरा है, तीसरा जो है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो भी जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो अपना से कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, वो भगा देगा। दबा देगा। हाँ जैसे कि तुम लोग अगर टीवी देख रहे हो, तुम हाँ तुम मतलब कोई और है, तुम्हारा कोई दोस्त है, टीवी देख रहे हो, ठीक है, और वहां पे तुम्हारे पापा जी आ गए, तो वो वहां पे बैठ जाएंगे और तुम हाँ कहाँ जाओगे, फिर अपने दोस्त के साथ निकल आगे लोगे होगा। घूमने। तो सेम उसी तरह का होता है इस वाले रिएक्शन में। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो आ गया तो पूरा वो एक को भगा देता है दूसरी जगह, और उसके साथ वो बैठ के फिर वो रिएक्शन कर लेता है। जैसे कि ये देखो, अच्छा। जैसे ये था, इसमें क्या है, पहले क्या था, ये एक एक्वस सॉल्यूशन है इसमें भरा हुआ, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये एक्वस होता है, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन है। और इसमें जैसे आयरन का कील डालेंगे तो आयरन काफी रिएक्टिव होता है, तो ये आयरन खुद ही क्या करेगा, FeSO बना देगा, मतलब आयरन सल्फेट बना लेगा, और कॉपर वहां से कॉपर को भगा देगा। समझ में आया? ये वाला यस सर। देखो, पहले इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट में क्या है, कॉपर और सल्फेट है, ठीक है, पहले से ही है कॉपर और सल्फेट, मतलब पहले ये टीवी दोनों देख रहा है, ठीक है, वहाँ पे कौन आ मतलब गया? हाँ, नहीं मेरा नहीं आया भाई, थोड़ा आवाज कम कर ले भाई। हेलो, हेलो। हाँ देखो, हेलो, हेलो। हेलो, हाँ हाँ साउंड सर जा रहा आ है रहा है, क्या? आवाज आ रहा है। चलो आ देखो, रहा है सर, आ रहा है। देखो ये क्या था, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में जैसे जैसे तुमको बताया था ना इससे पहले वाला एग्जाम, जैसे कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे आयरन आ गया, आयरन आने से क्या होगा, आयरन खुद ही सल्फेट के साथ रिएक्शन करके, SO4 है ना, इसके साथ रिएक्शन करके फेरस सल्फेट बना लिया, और कॉपर को वहां से ये निकल गया, ठीक है, मतलब जो हाईली रिएक्टिव होगा वो क्या कर लेगा, वो कंबाइन हो जाएगा, मतलब वो रिएक्शन कर लेगा, और जो कम रिएक्टिव होगा वो चला जाएगा बाहर, वो अलग हो जाएगा। समझ में आया? जैसे कि वो वाला एग्जाम्पल बताया था इससे पहले वाला, ये समझ में आया? जैसे तरह से उसी तरह से कॉपर सल्फेट में है, ठीक है, जिंक आ गया, जिंक क्या होता है, जिंक कॉपर से ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, तो जिंक क्या करता है, जिंक यहाँ से कॉपर को भगा देता है इस एक्वा सॉल्यूशन से, तो यहाँ से जिंक सल्फेट बन गया, देखो Zn, और ये SO4 सल्फेट दोनों मिलके बन गया ZnSO4, और यहाँ से कॉपर को ये यहाँ से निकल गया वो सॉल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद है पीबी, पीबी होता है, ये होता है सीसा, मतलब जो आयरन, जो हम लोग सॉरी लेड बोलते हैं, लेड, सीसा, LEAD, लीड, सीसा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये हाँ लेड होता है, लेड को हम लोग बोलते हैं केमिकल भाषा में, उसको जो उसका सिंबल होता है वो होता है PB, होता है पलम्बम, बोले ना केमिकल, जैसे पीबी। फेरस, हाँ आयरन को हम लोग Fe बोलते हैं, इसी तरह से लेड एफी। को हाँ। बोलते हैं PB बोलते हैं। ये क्या है, पीबी। ये लेड है, लेड था, और CuCl था, हाँ। कॉपर क्लोराइड था, तो इससे क्या हो गया, पीबी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो पीबी क्या करेगा, इसको भगा दिया, और यहाँ से ये बन गया PbCl2 बन गया, और कॉपर यहाँ से निकल गया। समझ में आया? ये वाला रिएक्शन समझ आया? हाँ सर समझ में आ हाँ गया। अभी जो भी हो रहा है ना, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। सिंगल। हाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसमें एक ही डिस्प्लेस हो रहा है ना, हम्म। एक ही, देखो एक ही डिस्प्लेस हो और रहा नहीं है। हो रहा। हाँ अब आगे जो देखेंगे वो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें दो डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे ये देखो। अब आगे लिखो चौथा नंबर, 4 नंबर लिखो, डबल डिस्प्लेसमेंट।
आप डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो, इसका एग्जांपल है, अभी ना इसका और एग्जांपल थोड़ा देखेंगे, ठीक है। ये लिखा था कि नहीं ऊपर वाला, ये एनसीईआरटी का बुक ही है, एनसीईआरटी में देखना, ठीक है। सर मैं देख लूँ, मैं तो सेंस है। नहीं हाँ, एक बार इसको लिख लो ना, तब तुमको समझ आएगा कि हाँ ये कैसे हुआ है। नहीं कोई एक एग्जांपल लिख लो, एक एक लिख लो, एक एग्जांपल लिख लो एक। सर, जो भी एग्जांपल लिखा था उसी के सर नीचे लिख लेता हूँ। हाँ हाँ, इसका नाम लिख लेना, ये डिस्प्लेसमेंट है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो होता है, डबल है सिंगल है? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, एक ही डिस्प्लेस हो रहा है यहाँ पे। कहे तो मैं लिख लेता हाँ, एक लिख लो ना, ये वाला लिख लो, हूँ। कौन सा? ये एफ ई सी सर यू मैं एस ये एफ, लिख रहा हूँ, जीएन वाला। ये वाला जिंक कॉपर जेड। वाला, हाँ ये लिख लो। हाँ जी। हो गया, ये जेडेन था, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 सर है। इसमें सर हाँ सर सर इसमें सर एक मतलब सिंगल होता है, जिसमें से एक में डबल होता है। हाँ, ये सिंगल वाला है, सिंगल में क्या, इसमें एक ही कॉपर ही हटा है ना, और कोई दूसरा तो हटा नहीं है ना लेकिन बुक में सॉल्यूशन तो से। डबल ही दिया है। डबल वाला अलग होता है, ये इसमें एक ही है ना, एक ही हटा है ना। डिस्प्लेसमेंट इसमें एक का ही हुआ है ना, दो का तो नहीं हुआ है ना, सिर्फ कॉपर का ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। अब आगे जो देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट में दो डिस्प्लेसमेंट होगा, दो एलिमेंट, दो मेटल का होगा। देखो जैसे ये डबल वाला है, बनेगा। हाँ डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, देखो ये वाला एग्जांपल देखो, इसके डबल डिस्प्लेसमेंट का और एग्जांपल भी है इधर इस वाले में। ये देखो, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का भी पढ़ चुके हैं। देखो ये जिंक था, जिंक क्या सॉलिड होता है, सिंगल वाला। देखो ये कॉपर सल्फेट था, तो यहाँ से जिंक कहाँ आ गया, कॉपर सल्फेट के साथ आ गया, तो देखो ZnSO4 बन गया, बना। और कॉपर जो था यहाँ से ये भाग गया, यहाँ इसको भगा दिया, समझ में आया। ओके, जैसे अब दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये एनसीईआरटी का सारा एग्जांपल देख लेना। देखो जैसे ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, इसको बोलते हैं एन एन एन, सोडियम को बोलते हैं Na। ऐसा। हाँ सोडियम, सोडियम Na बोलते हैं, Na मतलब होता है सोडियम। यार ये सब लिख लो, तुमको भूल जाओगे फिर Na क्या होता है, क्या होता है, फिर ढूंढोगे कि Na क्या होता है। ये होता है सोडियम होता है। SO4 क्या होता है, ये मेरे को सल्फेट होता ये है। पढ़ा था कि डबल हाँ हाँ, ये पढ़ने में आसान होगा। ये क्या होता है, सल्फेट होता है। तो Na और NaSO4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये सोडियम सल्फेट है। डबल डिस्प्लेसमेंट। एक सेकेंड। हाँ सर। डबल डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। नहीं सर, लिख रहा हूँ सर, एक सेकेंड सर, कहाँ गया वो सोडियम वाला? ये NaSO4। पहले से एग्जांपल लिख लेता हूँ एक मिनट। हम्म, मुझे बेजुअल में सर मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, बेजुअल लेकिन है ना, अभी वो कौन समझ सा लो है? ना, एक समझ लेगा तो फिर तुमको समझ में आएगा कौन कौन रिएक्शन डबल है, कौन सिंगल है। ठीक है, हो गया। हो गया, चलो। सर ये क्या लिखा है, SO4 में क्या लिखा है? ये सल्फेट है, सल्फेट हमेशा जहाँ पे होगा, जैसे कि Fe, सल्फेट। हाँ Fe जैसे कि लिखा हुआ है FeSO4 लिखा हुआ है। ये क्या होता है, ये होता है फेरस सल्फेट। तो पढ़ने में तुमको आसान होगा, केमिकल जो भी फॉर्मूला लिखा होगा हाँ। तो पढ़ने में तुमको आसान होगा। ये Ba है, बी बेरियम को बोलते हैं Ba।
बेरियम सल्फेट। देखो बेरियम है और ये सल्फेट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बेरियम सल्फेट। तो देखो इसमें कैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देखो NaSO4 पहले था, ठीक है, तो देखो सल्फेट और यहाँ पे है ये BaSO4। Cl2 मिला हाँ BaSO4, तो देखो वो क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। यहाँ, हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों हैं और ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। इसका बेरियम जो है इसके सल्फेट से रिएक्शन करके इसको डिस्प्लेस कर दिया। ये देखो यहाँ से Na2 को ये भगा दिया, बेरियम, बेरियम, और यहाँ खुद ही आ गया, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब जब जब इसको भगाया सोडियम को, सोडियम फिर यहाँ क्लोरीन के साथ इसके वाले क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन करके NaCl बना दिया। इसको और आसान है, इसको और समझो इसको अच्छे से, देखो एक मिनट रुकना। चलो आगे देखते हैं, इसी बारे में देखते हैं। ये वाला समझ में आया, इसके बाद और भी है, इसका एग्जाम्पल होगा, नहीं इसमें एक ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा इधर है यहाँ पे, देखो ये क्या था, देखो यहाँ पे है एल्युमिनियम सल्फेट है। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, देखो ये देखो, ये एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये वो चूना है जो हम लोग पेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे हुआ, देखो यहाँ से ये Ca जो है, Ca है, ये इसके साथ कंबाइन हुआ, CaSO4 बना दिया, ठीक है, और ये फिर एल्युमिनियम ये इसके साथ कंबाइन होकर के ये किसके साथ बना दिया, AlOH का होल थ्री, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, हाइड्रोक्साइड बन गया। देखो यहाँ इसमें दो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, एल्युमिनियम का भी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो गया एक, और दूसरा कैल्शियम का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो दो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट है। समझ, दो एलिमेंट यहाँ पे हटा है। उस वाले केस में क्या था, यहाँ पे एक ही हट रहा था, देखो जैसे ये था ZnCuSO4, तो यहाँ से सिर्फ ये कॉपर ही हटा था ना, एक ही का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और पहचान लेगा ना कौन सिंगल है कौन डबल डिस्प्लेसमेंट है। हाँ हाँ चलो अब 4 तक तो हो गया, पांचवा था प्रिसिपिटेशन। इसमें क्या होगा कि इसमें प्रिसिपिटेट बनेगा। प्रिसिपिटेट क्या होता है, एक होता है ये एक्वस सॉल्यूशन होता है, देखो बताता हूँ, ये वाला लिखा था एग्जांपल, डबल डिस्प्लेसमेंट वाला। हाँ हो गया। चलो इसमें एनसीईआरटी वाले में नहीं है, बट यहाँ पे दिए हुए। तो ये प्रिसिपिटेशन क्या होता है, प्रिसिपिटेशन में होता है कि एक प्रिसिपिटेट बनता है, जैसे कि एक एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। जैसे ये देखो, ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3 क्या है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट की आई है, ये पोटेशियम आयोडाइड है, लिख लो पोटेशियम आयोडाइड। ये सब ना हर जगह यूज होगा, तो फिर तुम समझोगे ये KI क्या है, ये पोटेशियम आयोडाइड है।
ओके सर। हाँ, तो देखो ये दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, इस भी एक्वस सॉल्यूशन है, दो एक्वस सॉल्यूशन दोनों मिला तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट बना। NO3 को हाँ बोलते हैं, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, उस जैसे SO4 को सल्फेट बोलते हैं ना, उस तरह से NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट बना और PbI2 मतलब लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, ये प्रिसिपिटेट बन जाता है और ये सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाता है, जैसे इस वाले एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पे। ये एक बीकर है, देख बीकर में पहले से ही रखा हुआ है पीबी, पीबी या ये रखा हुआ है PbNO3 यहाँ पे रखा हुआ है इसमें, ठीक है। और इसमें हम लोग ऊपर से पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं, ये डाल रहे हैं ना KI डालने के बाद देखो क्या हुआ कि पहले तो दोनों दोनों सॉल्यूशन था, लेकिन देखो जब भी जैसे ही ये डाला तो दोनों रिएक्शन करके एक प्रिसिपिटेट बना दिया, देखो इस तरह से नीचे, ये नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन के नीचे अंदर, इसको क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेट। ये क्या है प्रिसिपिटेट, क्या है ये है तुम्हारा PbI2, लेकिन ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। देखो इसमें देखो कौन कौन डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ से देखो, यहाँ से NO3 के साथ Pb था, तो यहाँ से ये Pb डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ से ये एक हुआ, और दूसरा यहाँ से I के साथ क्या था K था, यहाँ से यहाँ पे I के साथ क्या है Pb है, मतलब ये K भी डिस्प्लेस हुआ है, ये मतलब क्या हुआ, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, बट ये इसके साथ प्रिसिपिटेट भी बना है, बस इतना ही फर्क है, समझा। हाँ उसके बाद ये लिख लो या फिर इसका फोटो खींच लो। तो लिख ही लेता हूँ कहाँ पे कौन। हाँ ये precipitation reaction, an insoluble compound called precipitate form when two solution containing soluble salts are combined, ये लिख लो और ये इसका एक डायग्राम बना लो। हो गया, फिगर बना लिया। हाँ हो गया सर। अब है आगे 6 नंबर जो है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स से मतलब है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये दो रिएक्शन जब एक साथ होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अब ये क्या होता है बता रहा हूँ। जब एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो ये लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, ये हमेशा पूछता है, लिख लो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही होता है, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, जब एक साथ होगा तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके सो अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये देख लो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई सबस्टांस होगा वो इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा
या फिर ऑक्सीजन को गेन करेगा या फिर हाइड्रोजन लूज करेगा, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसका एग्जांपल भी बता रहा हूँ, इसको लिखो पहले। लिखो। हाँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का अपना लिख लो। सर मैं आपको हाँ, मैंने कब का ही लिया फोन। हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सबस्टांस लूजेज इलेक्ट्रॉन्स और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स और लूजेज कार्बन लूजेज हाइड्रोजन। ये लिख लिया। देखो इसका मतलब क्या होगा, कोई भी जो सबस्टांस होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो इसमें तीन चीज है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन ई प्लस, या तो उसमें इस तरह से होगा, मतलब ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, या फिर दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन लूज करेगा। ऑक्सीजन यूज करेंगे। ऑक्सीजन लूज करेगा, या तीसरा, सॉरी, ऑक्सीजन गेन करेगा, या फिर हाइड्रोजन लूज करेगा। हाइड्रोजन लूज करेगा, तो इस ये तीनों जो होगा, तीनों केस, या तो वो इलेक्ट्रॉन उस पे आए, जैसे कि मान लो ये है क्लोरीन, है क्लोरीन क्या है, पहले न्यूट्रल है, ठीक है, क्लोरीन न्यूट्रल है, और इस पे माइनस चार्ज आ गया, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके ये भारी हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्लोरीन का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ में आया? Cl माइनस है जैसे, इस पे एक चार्ज आ गया, चार्ज को ऊपर ऊपर लिखते हैं। या फिर सर समझ में नहीं आया सर। समझ नहीं आया? देखो जब पढ़ा होगा कि कौन से एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? दो फर्स्ट वाले में होता है, सेकंड वाले में 6 होता है, ठीक है। देखो जैसे कि ये होगा O माइनस, O डबल माइनस, 2 प्लस लिख लो, इस तरह से लिखते हैं ना, ऑक्सीजन पे इस तरह से आता है, 2 माइनस आता है, सॉरी, फिर -2 आता है, या फिर माइनस को ऐसे भी लिख सकते हैं, O माइनस माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आया है। या फिर तुम लिख सकते हो फ्लोरीन, फ्लोरीन माइनस, मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, या फिर ऑक्सीजन को गेन करेगा वहां पे भी ऑक्सीडेशन होगा। और तीसरा केस क्या है, ये लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पहला केस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फर्स्ट केस है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा है ऑक्सीजन गेन करेगा, और तीसरा है, एक बार इसको सर नीचे से लिख देंगे सर, वो उतना नहीं आ रहा सर, वो चीजें नहीं दिख रहा। तीसरा है हाइड्रोजन लूज करेगा, मतलब हाइड्रोजन का लॉस होगा। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। समझ आया ये? ऑक्सीडेशन समझ जाएगा तो रिडक्शन इसका आइए बिल्कुल ही आगे उल्टा सर। होता है, इसका बिल्कुल ही इसका उल्टा होता है रिडक्शन। अब लिख लो, रिडक्शन का लिख लो। रिडक्शन क्या होता है, सबस्टांस गेन्स इलेक्ट्रॉन, नहीं इसका ना ये एग्जांपल ये नहीं होगा, ठीक है, ये एग्जांपल नहीं होगा, ये वाला होगा, देखो H प्लस, ये होगा H प्लस होगा, ये हो गया।
A substance gains electrons low. सर अभी हम लोग सर अभी इस महीने में सर अभी हम लोग एक कितना सर ये किया सर क्लास 13। महीने में 13 हाँ 13 नहीं किए होंगे, 10 किए होंगे, 10-12 किए होंगे। 10 हम्म क्या होगा सर 10 हम्म। क्लास में तो बहुत लंबा हो जा रहा है, देखो 1 घंटे का क्लास हो गया लगभग। 10 अभी एग्जांपल समझ में आएगा, तो अभी तुम लिख लो रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में क्या होगा 11 बज कि गया क्या? हाँ अरे बाप जल्दी जल्दी लिखो इसको, इसको चैप्टर आज खत्म करके जाना, ठीक है, नेक्स्ट दिन दूसरे चैप्टर हाँ पर यस आएंगे। ये लिख लो। अब कौन सा रिडक्शन क्या होता है, सबस्टांस गेन इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हुआ था इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था, और इसमें गेन होगा। इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रो, गेन ऑफ ये था, गेन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे होगा लॉस ऑफ ऑक्सीजन। देखो इसका उल्टा है ना, यहाँ था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा गेन्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है, ठीक है, लिख लो ये। लिख लिया सर ये हाँ अब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ए सबस्टांस दैट ऑक्साइड्स अनदर सबस्टांस and sometimes and the हाँ same get एंड सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ऐसा reduced सबस्टांस जो कि ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सबस्टांस को, मतलब दूसरे सबस्टांस को, या तो वो दूसरे सबस्टांस को तोड़ेगा, उस वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर उसको ऑक्सीजन देगा, या फिर हाइड्रोजन वहां से हटाएगा, ठीक है। तो वैसे सबस्टांस को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो कि हेल्प करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो रिडक्शन प्रोसेस में जो हेल्प करता है उसको बोलते हैं रिडक्सिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हमारे घर एजेंट नहीं होता है जो कि जैसे इंश्योरेंस वगैरह का होता है, हाँ तो वही हेल्प करता है बीमा कराने में तुम्हारा। इसी तरह से ये जो ऑक्सीडेशन वाला एजेंट होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने में हेल्प करेगा हेल्प करेगा, हाँ। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा कि ये रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है। समझ आया? यस सर सर आपको सर ये पता है सर ये रेनो शील्ड क्या होता है सर रेनो ऐसे क्या नाम रेनो है रेनो शील्ड रेनो शील्ड किस चीज में पढ़ना है क्या? सर पता नहीं क्या है नाम मुझे भी नहीं पता मतलब कुछ तो बताओ थोड़ा बहुत और। ऐसे सर नाम सुनो तो सर सर फोन वगैरह के बारे में है सर शायद। अच्छा, मुझे पता मुझे लगा कि आपको पता होगा फोन फोन है क्या है? किसी मतलब सर ये कुछ फोन का ही वो नहीं होता वो सर ग्लास हाँ टेम्पल ग्लास हाँ रेनो तो फोन है यार वो तो। आपने सर कौन सा फोन ले लिया सैमसंग लिया सैमसंग था, वही तुम्हारे सामने हाँ ही तो वो लिया था। हाँ चलो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अच्छे से समझते हैं एग्जांपल के साथ। देखो इस वाले केस में तुमको क्या बताए थे, या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, या फिर हाइड्रोजन का क्या होगा लॉस होगा। तीन चीज था ना यहाँ पे, क्या होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, या फिर ऑक्सीजन ऐड होगा, या फिर हाइड्रोजन का लॉस होगा। तीन चीज होता है ऑक्सीडेशन में। तो इसका एग्जांपल देखते हैं जैसे। अब तुम पहचानोगे कैसे कि कौन सा ऑक्सीडेशन है कौन सा रिडक्शन है। देखो इस वाले केस में कॉपर था, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल लिख लो, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। अभी सर चार बचा है भैया हाँ बस अभी आज इसको खत्म कर ही देंगे। देखो अब ये कॉपर था, देखो इसमें हाँ ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन मिलके बन गया कॉपर ऑक्साइड बना दिया। तो ये कौन सा प्रोसेस, ये है रिएक्शन, ये है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हुआ है।
ठीक है। ओके, कॉपर था इसमें, कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ, जैसे ही ऐड हुआ ऑक्सीजन, मतलब क्या है ये, ऑक्सीजन ऐड होना मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये समझ आया, पहला एग्जांपल। दूसरा इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कॉपर था, कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड, अब उसमें हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ से देखो कॉपर हुआ, कॉपर से यहाँ से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। ये क्या, ये कौन सा प्रोसेस है, ये रिडक्शन, रिएक्शन वाला। ये रिडक्शन है। ऑक्सीजन जब ऐड होगा, ऑक्सीजन देखो ऐड हुआ है इसमें कॉपर में, ये कॉपर था, कॉपर में ऐड हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन निकला है तो ये हो गया रिडक्शन। ये लिख लो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जांपल लिख लो। अब ये दोनों जब एक साथ होगा ना, एक साथ, तब उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन भी हुआ, रेडॉक्स, रेड, रेडॉक्स, ये रिडक्शन मतलब रिडक्शन भी हुआ प्लस ऑक्सीडेशन भी हुआ, तो क्या हो गया ये इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, इसको और अच्छे से यहाँ समझाया, देखो इस वाले में देखो, ये देखो, ये कॉपर था, कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड था, और ये हाइड्रोजन था। इसको गर्म किए, देखो कॉपर टूट गया और हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, H2O के साथ, H2 ये कौन सा रिएक्शन प्रोसेस, बना। हाँ ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस हुआ इसमें, ऑक्सीडेशन हो गया, नीचे वाला रिडक्शन। हाँ यहाँ कॉपर था, इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन हटा है, देखो यहाँ पे ये दोनों, ये हट के सिर्फ Cu बना है इससे, तो ये हो गया रिडक्शन। तो ये जो टोटल जो प्रोसेस हुआ ये क्या बोलता है, ये इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। ये समझ आया, ये लिख लो। देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें पहले था रिएक्टेंट में क्या हुआ, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है और कॉपर से ऑक्सीजन हटा है। जैसे ही इसके साथ, पहले हम ना हमेशा रिएक्टेंट साइड से देखेंगे, रिएक्टेंट में क्या ऐड हुआ है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और रिएक्टेंट से ऑक्सीजन हटा है तो ये हो गया रिडक्शन। ये समझ में आया, एक एग्जांपल और देखें इसका। नहीं सर, काफी है सर, आगे चलते हैं सर। देखो ये Zn हो, ये इसको बताओ, Zn प्लस C था, ये क्या बन गया, देख सेम उसी तरह का है, ये Zn है प्लस CO बना। देखो तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, देखो यहाँ पे ये सा C था, C के साथ क्या ऐड हुआ है, O ऐड हुआ है यहाँ पे, तो ये ऐसे एरो बना के यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन हो गया। देखो C में क्या ऐड हुआ है, O ऐड हुआ है, CO बना है यहाँ पे अच्छा, ये देखो। वाला हाँ, ये वाला और हाँ ये ZNO है, ZNO से क्या बना है, ये Z बना है, इस तरह से एरो दिखा देंगे। और ये यहाँ से O हटा है, यहाँ से देखो O हट गया हुआ है ना, यहाँ पे नहीं है ना कुछ इसके साथ, तो ये रिडक्शन हो गया। नहीं। आसान है ना, मतलब पहचान में आ जाएगा ना कौन रिडक्शन है कौन ऑक्सीडेशन है। जहां पे भी ऑक्सीजन ऐड होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जहां से ऑक्सीजन हट गया वो हो गया रिडक्शन। ये भी लिख लो, ये एग्जांपल भी लिख लो। दो बताओ, और बताओ एग्जांपल। नहीं से काफी। चलो लिख लिया था ना वो, चलो ये बराबर लिख लो, ये इसमें एरो न बना के अच्छे से समझाया नहीं हुआ, इसलिए इसको हम नीचे समझा दिया। देखो हमेशा ना तुम रिएक्टेंट वाले साइड देखना कि आगे जाके प्रोडक्ट में क्या ऐड हुआ है, रिएक्टेंट साइड क्या है और इधर इधर वाले साइड में क्या ऐड हुआ है, इसमें क्या हटा है। देखो यार इधर इधर एक बार और देखो इसको,
ये Zn था ना यहाँ पे, देखो सबसे पहले हम लोग किस साइड देखेंगे, रिएक्टेंट वो वाले साइड साइड। देंगे ना। रिएक्टेंट वाले साइड क्या है, पहले Zn है, C है, फिर इधर वाले साइड। तो अब देखेंगे C वाला कहाँ है, तो C वाला यहाँ है, यहाँ पे ऐड हुआ है C के साथ O ऐड हुआ है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। Zn था, Zn कहाँ पे है, तो यहाँ है, ये इसके साथ इससे O यहाँ से हट गया है, मतलब ये हो गया रिडक्शन। अब तो पहचान में आ जाएगा कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है बच्चे। हाँ सर, सर एक सेकंड सर, वहीं पे रुक जाइएगा सर, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, बस बस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आ जाएगा ना। यस सर। ऑक्सीजन देख लेना कि ऑक्सीजन किस में ऐड हुआ है, किस में हटा है, इसमें हटा वो हो जाएगा रिडक्शन। और उतना तुमसे पूछेगा नहीं, तुमसे सीधा पूछ देगा रिडक्स रिएक्शन क्या होता है, उसका डेफिनेशन लिख देना, एक एग्जांपल लिख देना, ठीक है। यस सर। सर हो गया सर, आगे सर। चलो अभी आज जब हम क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब लिख लो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में क्या क्या होता है, कहाँ पे सर? लिख लो द प्रोसेस, लिख लो आयरन, लिख लो आयरन, रस्टिंग ऑफ हाँ, आयरन। द प्रोसेस। ना लिख लो, इसमें इसमें पहला लिख लो कोरोजन। कोरोजन। कोरोजन, कोरोजन मतलब जंग लगता है ना आयरन पे, उसी को बोलते हैं कोरोजन। हाँ, मेरे कॉलेज में एक ना कोरोजन। मैडम थी, उसका बाल ना रेड रेड था, उसको हम लोग कोरोजन मैडम बोलते थे। पूरा कॉलेज उसको कोरोजन कोरोजन बोलता था। उसका रियल नाम अभी तक हमको याद नहीं है। ये सर कहाँ इंग्लिश, सर लिखना है सर, कोरोजन? कोरोजन को लिख लो, ये लिख लो द प्रोसेस है सर, यहाँ से। दिस प्रोसेस। हाँ, दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। यहाँ पे लिख लो when metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, it is said to be corrode, and this process is called corrosion। ये वाला एक लाइन, कोरोजन क्या होता है कि देखो क्या होता है, आयरन होता है, देखो ये आयरन का एक रड होता है, ठीक है। यस सर। ये क्या आयरन है, अब इसके आसपास हवा है ना, मॉइस्चर है, ठीक है। तो वो ना मॉइस्चर में का जो O2 है ना, O2 इससे ऑक्सीडेशन करके यहाँ पे ना एक परत जमा देता है, आयरन और एयर का, मॉइस्चर का। इसके परत के कारण क्या होता है, ये जो हमारा जो मेटल होता है वो कमजोर कर देता है। मेनली ये लोहा के साथ होता है, क्योंकि लोहा काफी रिएक्टिव होता है। तो रिएक्शन करके एक एक मेटल ऑक्साइड का एक परत बना देता है उसके ऊपर, जो कि हानिकारक होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग कोरोजन। तो कोरोजन तुमको समझ में आ गया, इससे क्या होता है, कोरोजन क्या होता है कि मेटल के ऊपर आसपास के मॉइस्चर के कारण एक परत बन जाता है मेटल ऑक्साइड का, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ये क्या होता है मेटल के लिए, ये बहुत ही हानिकारक है, ये ब्रिज को कमजोर कर देगा, मेटल को कमजोर कर देगा। तो ऐसा नहीं होने के लिए हम लोग बहुत सारे यूज करते हैं, जैसे कि ऑयल का यूज करते हैं, ग्रीस का यूज करते हैं, इसको इसको कम करने के लिए, रस्टिंग को कम करने के लिए, ठीक है। आगे चले, आगे चले। उसके बाद है रैंसिडिटी, ये लिख लो, एक नया टर्म है रैंसिडिटी। सर ये क्या होता है? जब किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। क्या लिखिए सर? हो गया। नहीं एक मिनट, नहीं एक मिनट। ये लिख लो when fats and oils are oxidized, ये ऑक्सीडेशन का भी प्रोसेस होता है, मतलब डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ये हमारे लिए हानिकारक है। ये लिख लो when fats and oils are oxidized they become rancid,
रैंसिड का मतलब होता है कि एसिडिक हो जाता है ये, ठीक है। एंड द स्मेल एंड टेस्ट बिकम चेंज। यस अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से। चले आगे, सर यही पे हम जैसा आज रहने दे। हाँ सर सर कल सर हाँ कल कर लेंगे कल क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इसका बना के सर देखना। कल सर आप सर कल 1 बजे सर फ्री है 1 बजे फ्री हूँ। सर तो 1 बजे ही कर लेंगे इससे क्वेश्चन कर लेंगे, बस हो जाएगा, ये खत्म है। अभी तक सर समझ अभी हमारा और यस सर काफी हद तक समझ में आया ना। आज से काफी कुछ समझ गया देखो जैसे ये बैलेंसिंग का था क्वेश्चन, ये सब हम लोग करेंगे कल। ये है ना सर मैं बैलेंसिंग। बोला था कि हमारा ये सर अभी क्लास अभी और कितने दिन सर चलेगा इस महीने का तुम बोलो कितने दिन और करोगे। लगभग 10 तो क्लास हो गया, हम 3-4 और करेंगे क्लास। अच्छा अच्छा नहीं मतलब क्लास तो कंटिन्यू होगा ना वो मैं मतलब फी पेड कर दूंगा वो तुम पूछ रहा था इस महीने कितना करा था तुम? सर इस महीने तुम पूरा नहीं करा था ना? नहीं सर पूरा सर नहीं किया था सर मैंने हाँ, क्या मतलब कुछ दिक्कत है हाँ क्या? नहीं सर मैं भी कर दूंगा सर ठीक है, कर देना, कोई दिक्कत नहीं, कर देना। 30 तक कर देना। सर मैं ये देखो तुम्हारा तो वो पहले का भी था ना, इस महीने 500 के का और आसपास। अगला महीने का सर मैं कर दूंगा यस हाँ यस सर हाँ, तो वो तो उसके उसको काटने के बाद तो 1500 ही हुआ ना इस मंथ का। अगले महीने से फिर तुम 2 करना, ठीक है। अच्छा 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 हाँ, तो इस महीने का कम कर दिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब रेगुलरिटी नहीं था ना क्लास में, थोड़ा सा इसीलिए। यस सर यस ठीक है सर कोई बात नहीं मैं इस महीने का और अगला महीने का जो पेड था वो मतलब मैं मतलब कर दूंगा हाँ हाँ, कर देना, कोई बात नहीं, तुम क्लास करो सर ना अभी बाद में सब। देख लेंगे हाँ हाँ, ये काफी हद तक समझ में आया ना क्या होता है। यस सर एक समझ बार तो तुम आया ना बुक पढ़ना तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, चलो ठीक है, तो ठीक है, ठीक है क्लास सर तो कल सर करते हैं। कुछ इसका क्वेश्चन बना के देखना, समझ में नहीं आएगा तो पूछना। ठीक है, ठीक, ओके, बाय। मैं सर कल 1 बजे सर हाँ हाँ, कल 1 मैसेज बजे से करूंगा सर करेंगे 1 क्लास। बजे तुम ना कॉल करना मेरे को, मैसेज मत करना, हो सकता है सोए भी रहते हैं। अरे ठीक है हमारा सर क्या हुआ है ना, हमारा आजकल ना सुबह सुबह दौड़ने चले जा रहे हैं, देखो ना पूरा थके थके लग रहे अच्छा हैं। अच्छा आज ऑफिस भी नहीं किए हैं, आज मतलब आधा शिफ्ट ही किए, छुट्टी ले लिए थे, इसलिए तुमको क्लास करवा दी, आज की छुट्टी था तो इसीलिए करवा दिए तुमको। काफी हद तक देखो, हाँ सर दौड़ना भी सर जरूरी है सर केमिस्ट्री में ना कुछ फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा। मेन बच्चा को प्रॉब्लम क्या आता है कि वो एलिमेंट का नाम ही उसको पता नहीं होता है। जैसे कि NaCl हो गया, यस इसको पता ही नहीं है कि NaCl क्या होता है, जैसे तुमको बता चुके कि सोडियम का ये क्लोराइड होता है। सोडियम तो कुछ ना तुम एलिमेंट का नाम याद कर लेना, 1 से लेकर 20 तक को का नाम और उसका सिंबल याद एक कर से लेके लेना। 20 हाँ यस सर ठीक है, तुमको भेज देंगे, उसका नाम याद कर लेना। ओके ठीक है, आज के लिए खत्म करते हैं फिर। कल इसका ना ओके एक्सरसाइज सर करेंगे, कल इसका एक्सरसाइज करेंगे। ओके ओके, ठीक है, ठीक है बाय। सर ओके, गुड ठीक नाइट। है सर गुड नाइट सर ओके, गुड नाइट। गुड नाइट